जो कि एक बुद्धिस्ट था, यानी कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जिसने मुस्लिम साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि यह मंगोल का था, इसलिए इसको मंगोलई कहते थे और इसका एक दूसरा नाम चंगेज खान भी था। ऐसा माना जाता है कि चंगेज खान ने मुस्लिम साम्राज्य को लगभग नष्ट ही कर दिया था। वह एक मंगोल शासक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हलाकू खान भी बौद्ध था। चंगेज अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात रहा। मंगोलिया के लोग चंगेज खान का नाम बड़ी इज्जत और फक्र से लेते हैं। चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में उनून नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमचिन था। उसके पिताजी का नाम येसुजेई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। चंगेज खान की दाईं हाथ पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। उसके 3 सगे भाई व 1 सगी बहन थी और 2 सौतेले भाई भी थे। 12 वर्ष की आयु में चंगेज की शादी बूरते के साथ कर दी गई थी, जिसका बाद में अपहरण हो गया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज को लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। उसके एक खास दोस्त का नाम बुगु रचू था। उसका सगा भाई जमुका भी उसके साथ ही रहता था। जमुका हाल की प्रारंभ में उसका मित्र था, बाद में वो शत्रु बन गया। कबीलों की लड़ाई में उसके पिता की हत्या कर दी गई। बाद में चंगेज खान ने जमुका को हरा दिया और फिर शुरू हुआ उसके द्वारा सभी कबीलों के अपने अधीन करने का अभियान। इसके बाद मंगोलियों से लेकर यूरोप तथा एशिया के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किया तथा वहां अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। चंगेज खान के वंशज के बारे में बात करें तो चंगेज खान की मृत्यु से पहले उसने ओगदेई खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने बेटों और पोतों के बीच अपने साम्राज्य को खानतों में बांट दिया। पश्चिमी जिया को हराने के बाद 1227 में उसका निधन हो गया। लाइव साइंस के रिपोर्ट के अनुसार चंगेज खान की मौत के बाद उसके पोते बातू खान ने गोल्डन होर्ड सल्तनत बनाई थी। यह सल्तनत मंगोल साम्राज्य का ही हिस्सा था, जिसे किपचक खानत भी कहते थे। खानत एक ऐसे राज्य को कहा जाता है जिस पर किसी खान की उपाधि वाले शासक का राज हो। अब बात करते हैं वर्ष 2003 में एक जेनेटिक अध्ययन के सामने आया था कि पूरे यूरेशियाई लोगों के एक विशेष वर्ग में एक साझा डीएनए पैटर्न है। इस अध्ययन के अनुसार 16 यूरेशिया समूह में 8% लोगों में यह पैटर्न पाया जाता है, जिसका अर्थ है कि यूरेशिया में लगभग 1,60,00,000 लोग एक डीएनए पैटर्न में हैं। पाश्चात्य विज्ञानियों का मानना है कि चंगेज जहाँ जाता होगा वहाँ वह केवल स्त्रियों के साथ
संबंध बनाता फिरता रहा होगा, क्योंकि डीएनए संरचना जन्मजात होती है और उसमें बाद में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 1 करोड़ 60 लोग डीएनए पैटर्न के हैं, जिसका सीधा-साधा अर्थ था कि वो एक किसी गोत्र के हिस्सा हैं। अध्ययन करने वाली इसकी और गहराई में गए तो पता चला कि यह पैटर्न मंगोलिया के चंगेज़ खान के डीएनए पैटर्न से मिलता है। इसका अर्थ है कि एक समय चंगेज़ खान का इतना व्यापक प्रभाव रहा होगा कि वह पूरे यूरेशिया में लोगों के डीएनए पैटर्न को बदलने में सक्षम था। दूसरी बात यह भी है कि यूरोप और मध्य पूर्व में विशेषकर ईसाई और मुस्लिम पंथ के क्रूसेडर और जिहादी युद्ध में स्त्रियों को कब्जाने और उन्हें दासी बनाकर अपने मनोरंजन के प्रयोग करने का काम करते रहे हैं। इसलिए उन्होंने यही बात चंगेज़ के लिए भी सोच ली कि वह भी ऐसा करता रहा होगा। इसलिए यूरेशिया के हर 200 पुरुषों में से एक पुरुष का डीएनए पैटर्न चंगेज़ खान से मिलता है। परंतु चंगेज़ खान के जीवन का अध्ययन करने से यह बात साबित होती है कि वह ऐसा कोई भी यौन कुंठित शासक नहीं था। चंगेज़ के जीवन में अन्य स्त्रियां होती तो मुस्लिम बादशाहों के समाज में उसके भी दासियों से कई बच्चे होते, जो फिर उसके मरने के बाद सत्ता की लड़ाई में दिखाई पड़ते। चंगेज़ खान ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और एक बड़े इलाके पर शासन किया। उसके राज्य में आज का कोरिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप, भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण पूर्वी एशिया आते थे। भारत सहित संपूर्ण रसिया, एशिया और अरब देश चंगेज़ खान के नाम से ही काँपते थे। चंगेज़ खान ने अपना अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत के काबुल, कंधार, पेशावर सहित कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। इस समय चंगेज़ खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। इस तरह उत्तर भारत एक संभावित लूटपाट और विभत्स उत्पात से बच गया था। एक नए अनुसंधान के अनुसार इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज़्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों के बहुत बड़ी आबादी का सफाया ही हो गया था। कहते हैं कि मुसलमानों के लिए तो चंगेज़ खान और हलाकू खान अल्लाह का कहर था। कहा जाता है कि उसके पास इतना पैसा और ज़मीन थी कि वह अपने जीवन काल में भी न तो उसका उपयोग कर पाया और न ही कभी हिसाब किताब लगा पाया। चंगेज़ खान पर लिखी एक प्रसिद्ध किताब के लेखक और जैक वेदरफोर्ड का कहना है कि जीवन भर लूटकर सारी दुनिया से पैसा इकट्ठा करने वाला चंगेज़ खान ने कभी खुद या परिजनों पर खर्च नहीं किया। मरने के बाद भी उसे साधारण तरीकों से दफना दिया गया। रूस में वोल्गा नदी के किनारे पुरावेताओं ने 750 साल पुराने एक शहर के अवशेष को खोज निकाला है। इस शहर को चंगेज़ खान के वारिसों ने बसाया था। इन अवशेषों में 2 ईसाई गिरजाघर भी शामिल है, जिनमें से एक में से वो पत्थर मिट्टी पर बेहतरीन शिल्प नक्काशी को उकेरा गया है।